हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आखिरकार होती क्या हैं। पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ग्रुप होता है जहां पर लोगों की सोच एक जैसी होती है और वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं सो दैट उनके पास गवर्नमेंट की पावर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो इन सब टाइप के ग्रुप्स को पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स सोसाइटी में लाना चाहते हैं जिनकी वजह से उन्हें लगता है कि सोसाइटी में बेटरमेंट आएगा। सोसाइटी में जो पॉलिटिकल सोच को लेकर डिविजन्स होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उन डिवीजन का चेहरा होता है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज उस नाम या विचारधारा से जानी जाती है जिन लोगों के लिए या फिर जिन फंडामेंटल्स के लिए वो खड़ी होती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में बेसिकली 3 टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट, द लीडर्स। ये वो लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं और मेजर डिसीजन मेकिंग करते हैं। सेकंड, एक्टिव मेंबर्स। ये वो लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं लीडर्स की, और ये लीडर्स के काम को सपोर्ट भी करते हैं। थर्ड नंबर पे है फॉलोअर्स। फॉलोअर्स वो लोग होते हैं जो पार्टी और पार्टी के फंडामेंटल्स को सपोर्ट करते हैं। ये लोग वो होते हैं जब इलेक्शंस के टाइम पे अपनी पार्टी को वोट करके उनको इलेक्शन जितवाने की कोशिश करते हैं, यानी कि आम जनता। तो जानते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या होते हैं। नंबर 1, इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करना। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इलेक्शंस में पार्ट करना और कोशिश करना उस इलेक्शन को जीतने की। नंबर 2, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम डिजाइन करती है लोगों के बेटरमेंट के लिए और वो वोटर्स के सामने रखती है सो दैट वोटर्स उन पॉलिसीज और प्रोग्राम के बेसिस पे उस पार्टी को जज करे और अपना डिसीजन बनाए कि उस पर्टिकुलर पार्टी को वोट देना है या नहीं। नंबर 3, पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है कि वो गवर्नमेंट को बनाए और देश को चलाए। सबसे इंपॉर्टेंट काम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का यही है कि गवर्नमेंट को डिजाइन करना और देश को बेटरमेंट के लिए चलाना। नंबर 4, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के लॉज को बनाने के लिए, क्योंकि उनके ही वोट से लॉज पास या फेल होते हैं। नंबर 5, वो पार्टीज जो इलेक्शन में हार जाती हैं वो ऑपोजिशन पार्टी कहलाती है। ऑपोजिशन पार्टी का काम होता है कि करंट गवर्नमेंट के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पे अपने व्यूज़ दे और उन पॉलिसीज को पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करें सो दैट कहीं पे गलती हो तो वो सही हो सके। नंबर 6, पॉलिटिकल पार्टीज एक वे प्रोवाइड करती है नॉर्मल लोगों को सो दैट वो गवर्नमेंट मशीनरी में एंटर हो सके और लोगों के वेलफेयर स्कीम को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सके। पॉलिटिकल पार्टीज ही एक तरीका है गवर्नमेंट में जाके गवर्नमेंट को डिज़ाइन करने का। नंबर 7, पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की ओपिनियन को चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं और उसी हिसाब से बहुत सारे फॉलोअर्स उन प्रिंसिपल्स को मानते हैं। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की ओपिनियन को एक बेटर कंट्री के लिए डिज़ाइन करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वर्ल्ड के अंदर कितने टाइप के पार्टी सिस्टम्स चलते हैं। सबसे पहला है वन पार्टी सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कंट्री के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है और किसी एक पर्टिकुलर सीट पे उसी पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। तो इस सिस्टम में फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, हमेशा सरकार एक पर्टिकुलर पार्टी की ही बनती है। इस टाइप के पार्टी सिस्टम में डिसीजन तो जल्दी बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन कंट्रीज़ के अंदर डिक्टेटरशिप भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और ये पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है। इस पार्टी सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाइना। चाइना के अंदर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल है और ये वन पार्टी सिस्टम का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं 2 पार्टी सिस्टम के बारे में। ये एक ऐसा पार्टी सिस्टम है जहां पर कंट्री के अंदर बेसिकली 2 ही टाइप की पार्टीज होती हैं और इन पार्टीज के लोग
इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। ऐसी कंट्रीज जहां पर 2 पार्टी सिस्टम होता है वहां पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाना बहुत ईजी होता है। 2 पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल हैं यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर बेसिकली 2 ही विचारधारा चलती है और उनमें से कोई एक पार्टी जीतती है। और थर्ड टाइप है मल्टीपल पार्टी सिस्टम। ये पार्टी सिस्टम के अंदर कंट्री में एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और इन पॉलिटिकल पार्टीज में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्शन जीत जाती है। मल्टीपल पार्टी सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर भी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं और वो सभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इस पार्टी सिस्टम का ये है कि यहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी को एक फेयर चांस मिलता है इलेक्शंस को जीतने का। डेमोक्रेसी को ये सिस्टम बिल्कुल अच्छे से फॉलो करता है, लेकिन मल्टीपल पार्टी सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ सकती है। तो दोस्तों, इस पार्ट में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।